नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की कुछ महत्वपूर्ण सेक्शनों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे चाहे वह एलएलबी, बीएलएलबी एवं एलएलएम का एग्जाम हो, चाहे वह सिविल जज एडीपीओ का प्री का एग्जाम हो, चाहे वह मेंस का एग्जाम हो, आपके एग्जाम में इन्हीं सेक्शनों को लिखने के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों, इन सेक्शनों की जानकारी हर व्यक्तियों को होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसके बारे में कई व्यक्ति नहीं जानते हैं कि जो अपराध घटित हुआ है, जिस व्यक्ति ने वह अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा तथा कितने साल की सजा हो सकती है। इसलिए यह वीडियो सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों चलिए अब जानते हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 107 दुष्प्रेरण के बारे में बताती है। दुष्प्रेरण शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मानकर चलिए दोस्तों, कोई एक व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति को किसी के घर में चोरी करने के लिए उकसाता है या किसी को मारने के लिए उकसाता है, तो इस प्रकार का कार्य अगर वह व्यक्ति कर देता है तो जब उसे दंडित किया जाता है धारा 109 के तहत, तो उन दोनों व्यक्तियों को उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया है और जिसने अपराध कारित किया है, दोनों को बराबर सजा दी जाएगी, धारा 109 कहती है। धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताती है कि आपराधिक षड्यंत्र किस प्रकार परिभाषित किया गया है। मान के चलिए दोस्तों, 4-5 बंदे हैं किसी को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों उसे धारा 120 बी के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें उसे उस व्यक्ति को जिसने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने के प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, तो धारा 121 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से हथियार आदि का संग्रह करना। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की साजिश कर रहा है और हथियार एकत्रित कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 122 के तहत दंड दिया जाएगा, जिसमें आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। दोस्तों इसके बाद आती है धारा 124 ए राजद्रोह की परिभाषा और दंड के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह करता है तो उसको धारा 124 ए के तहत दंडित किया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा के बारे में बताया गया है। धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 144 घातक अयुद्धों से सर्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। अगर कोई व्यक्ति घातक हथियारों से सर्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा होता है या उसमें सम्मिलित होता है, तो उसे धारा 144 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। धारा 146 बलवा करना। धारा 159 दंगा। मान के चलिए दोस्तों,
कई व्यक्ति है पब्लिक प्लेस पर दंगा करने लगते हैं, तो उस व्यक्ति को दंगा शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 159 और धारा 160 में। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का दंगा करता है या दंगा करने में शामिल होता है तो धारा 160 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 माह तक की सजा या जुर्माना 100 रुपए तक का होगा। धारा 177 झूठी सूचना देना। आप अगर मान के चलिए दोस्तों किसी को झूठी सूचना देते हैं कि छतरपुर में राम नाम के व्यक्ति ने श्याम नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी, जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो किसी भी प्रकार की हत्या नहीं होती है, ना ही हत्या करता है वह व्यक्ति। तो इस प्रकार की अगर झूठी सूचना आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को देते हो तो आपके ऊपर धारा 177 के तहत आपको दंडित किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 6 माह तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृतों के निर्वहन में बाधा डालना। अगर कोई व्यक्ति है लोक सेवक के लोक कृतों के निर्वहन में बाधा डालता है, वह अपने कार्य में लगा है और कोई व्यक्ति आकर उसमें बाधा डालता है, तो उस व्यक्ति को धारा 186 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 3 माह तक की सजा या जुर्माना जो 500 रुपए तक का हो सकता है। धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। अगर किसी लोक सेवक द्वारा किसी आदेश को पारित किया गया है और अगर कोई व्यक्ति उस आदेश की अवज्ञा करता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 माह तक की सजा और 200 रुपए तक का जुर्माना है। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। अगर कोई व्यक्ति है किसी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को क्षति करने की धमकी देता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 189 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना यानी कि झूठी गवाही देना। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देता है या झूठा साक्ष्य देता है तब उस व्यक्ति को धारा 191 के तहत दंडित किया जाता है। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गणना के बारे में बताया गया। अगर मिथ्या साक्ष्य छुपाता है, धारा 193 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड के बारे में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 195 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। अगर कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष कहता है कि तुमको झूठी गवाही देना है न्यायालय में, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 195 के तहत दंडित किया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को धमका रहा है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। धारा 201 सबूत मिटाना। दोस्तों इसमें 3 कंडीशन होती है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया गया है, अगर ऐसे व्यक्ति को जिसको मृत्युदंड से दंडित किया गया है किसी व्यक्ति ने उसका साथ दिया है या उसका सबूत मिटाने में उसका साथ दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। और दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और ऐसे अपराध को करने में उस व्यक्ति ने उसकी मदद की है या सबूत को छिपाने के लिए में उसकी मदद की है जिससे इसको कम सजा हो सके, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने उसकी सबूत को छिपाने में मदद की है उसे अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। और तीसरी कंडीशन होती है कि ऐसे काम में साथ दिया जिसकी सजा उस व्यक्ति को 10 साल से कम की हुई। अगर कोई व्यक्ति उसका साथ देता है सबूत छिपाने में जिसको अधिकतम सजा 8 साल की हुई मानकर चलो, तो ऐसे व्यक्ति को जो मदद करता है उसे भी 2 साल तक की सजा होगी। दोस्तों अब आता है धारा 228
न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साहसय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना। मानकर चलिए कोई व्यक्ति न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवक के पद पर न्याय करने के लिए बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति उसका अपमान कर देता है या उसके कार्य में विघ्न बाधा डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 228 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 228A कई अपराधों से मिलकर बने हुए अपराधों के बारे में बताया गया है। धारा 228A के तहत उसे दंडित किया जाएगा। धारा 230 में सिक्का शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 231 में सिक्के का कूटकरण, अगर कोई व्यक्ति सिक्के का कूटकरण करता है या सिक्का बनाता है जाली सिक्का, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण, अगर कोई व्यक्ति किसी भारतीय सिक्के का कूटकरण करता है और से ही भारतीय सिक्के की तरह जाली सिक्के बनाता है, तो उस व्यक्ति को धारा 232 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, अगर कोई व्यक्ति सिक्के के कूटकरण के लिए किसी भी प्रकार का उपकरण या मशीन बनाता है या उस सिक्के का प्रचलन मार्केट में या बाजार में करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 233 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष या जुर्माना दोनों हो सकती है। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के की करेंसी का कूटकरण करता है या सिक्का बनाता है या जाली नोटों को छापता है और बाजार में उनको बेचता है या चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कारावास हो सकता है। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, अगर कोई व्यक्ति सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 235 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास। अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के का इस प्रकार का कूटकरण करता है या उसकी किसी सामग्री को अपने कब्जे में रखता है, तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण या जाली सरकारी स्टाम्प पेपर बनाना। दोस्तों यहाँ गलती से स्टाम्प लग गया, लेकिन स्टाम्प है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करता है या जाली सरकारी स्टाम्प बनाता है या बेचता है, तो उस व्यक्ति को धारा 255 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 264 से लेकर धारा 267 तक बाट और माप का उपयोग करने के बारे में बताया गया है। अगर कोई इस प्रकार का खोटे बाट और माप का उपयोग करता है, जैसे दोस्तों आपने नायक फिल्म में देखा होगा, सरकारी राशन की दुकान पर वह व्यक्ति तेल नापता है, जब उसका चुंगा होता है वो चपटा होता है, इस प्रकार के पार्टों का उपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को धारा 264 से लेकर 267 के बारे में दंड के बारे में बताया गया है, उसे किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। धारा 268 लोक न्यूसेंस। दोस्तों धारा 268 में लोक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। पब्लिक न्यूसेंस, कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर गाली गलौज करता है या कोई ऐसी वस्तु डाल देता है जिससे कई व्यक्तियों को, पब्लिक आने जाने वाले लोगों को क्षति का सामना या नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे इंजरी होती है कई व्यक्तियों को। इस प्रकार के व्यक्तियों को धारा 290 के तहत दंडित किया जाता है, जैसे लोक न्यूसेंस के लिए दंड के बारे में बताया गया है।
धारा 290 में वह उस व्यक्ति को 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मान के चलिए दोस्तों, आप अपने घर में रह रहे हैं और वहीं अच्छा तेज तेज माइक बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, जिससे आपके मोहल्ले वालों को हानि हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है आपके गाने से कई व्यक्तियों को। इस प्रकार धारा 290 कहती है उस व्यक्ति को दंडित बनाती है, जिसमें अधिकतम 200 रुपये तक का जुर्माना है। यह छोटे मोटे अपराध है दोस्तों, होते रहते हैं, लेकिन आईपीसी में धारा 290 में ऐसे अपराध के लिए सजा के बारे में बताती है। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि दंडनीय बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को धारा 292 के तहत दंडित किया जाता है। इसमें दो है दोस्तों, अगर एक बार वह व्यक्ति ऐसा अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसे अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की सजा और 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि दंडनीय बनाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बालक को अश्लील वस्तुएं बेचता है या दिखाता है, किसी भी प्रकार के वीडियो दिखाता है अश्लील या नग्न फोटो वगैरह उस लड़के को देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को धारा 293 के तहत दंडित किया जाता है, जिसमें अगर वह प्रथम बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माना 2000 रुपये तक का हो सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष तक की जेल और 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोनों हो सकती है दोस्तों उस व्यक्ति को। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने के लिए दंड। धारा 294 में ऐसे व्यक्ति के लिए दंड के बारे में बताया गया है, जैसे मानकर चलिए कोई लड़की आ रही है और पीछे से कोई लड़का उस लड़की को देखकर कमेंट करता है, गलत कमेंट करता है तथा अश्लील गाने गाने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 294 के तहत दंड दिया जाएगा, जिसमें उसे 3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 294A लॉटरी कार्यालय रखना, बनाना, बेचना आदि ये दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की लॉटरी रखता है, बनाता है या बेचता है उसको, तो वह दंडनीय बनाया गया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा लॉटरी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस नियुक्त नहीं किया गया है। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या पवित्र करना। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करने के आशय से उसकी पूजा के स्थान को क्षति करता है या अपवित्र करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 295 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 296 धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। अगर कोई व्यक्ति है किसी की धार्मिक जमाओं में विघ्न या बाधा डालता है, जैसे मानकर चलिए दोस्तों हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दुर्गा माँ की जल्लूस कर रहा है और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनके ताजिया कर रहे हैं, इस प्रकार के जल्लूस में अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आकर विघ्न डालता है या बाधा डालता है, तो उस व्यक्ति को धारा 296 के तहत दंडित किया जाता है, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है उस व्यक्ति को। धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। जैसे दोस्तों इसको और आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कब्रिस्तान में जलाने के लिए ले जाया गया है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तथा मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया है और वहीं पर कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है तथा उस व्यक्ति को दफनाने के लिए तथा जलाने के लिए किसी भी प्रकार का अड़चन डालता है तथा उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को
धारा 297 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कोई शब्द उच्चारित करता है जिससे उस व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं भड़क सके, तो उस व्यक्ति को धारा 298 के तहत अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।